ओके, सो गुड इवनिंग ऑल। वेलकम बैक अगेन। वेलकम बैक ही बोलेंगे। एक दिन बाद मिल रहे हैं, 24 घंटे बाद। चलिए। तो ओके, अभी ज्वाइन कर रहे हैं लोग, लेकिन हाँ टाइम हो गया, ज्वाइन करते रहेंगे हम। थेवनिन नॉर्टन में किसी को कोई इशू है? मैंने थेवनिन नॉर्टन कल भी आपको बोला था कि थेवनिन नॉर्टन थोड़ा सा ढंग से, बड़े ध्यान से पढ़िए एक बार, क्योंकि थेवेनिन नॉर्टन के बेसिस पे ही नेक्स्ट थ्योरम जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसी पे बेस्ड है। अगर थेवेनिन नॉर्टन लगाना आपको नहीं आता है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे सर्किट में। इसीलिए मैंने बोला था थोड़ा सा ट्रिकी भी है, और थोड़ा ध्यान से आपको थेवेनिन नॉर्टन को देखना पड़ेगा। और अगर वो थ्योरम, थेवेनिन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए, मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ। नहीं, यूनिवर्सिटी कहेगी आपने वीडियो नहीं ऑन किया था। विजिबल हूँ। चलिए, थोड़ा बहुत विजिबल हूँ, कोई बात नहीं। बहुत है इतनी विजिबिलिटी। सुना जाए। बात तो वही है, अभी भी उतनी विजिबिलिटी है। ओके, सो हम चलते हैं अपने। तो थेवेनिन के केस में मैंने आपको बताया था, आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले जो रेजिस्टेंस था उसको सबसे पहले रिमूव करना है। देन आपको फाइंड आउट करना है ओपन सर्किट वोल्टेज और आरटीएच, जो उसका थेवेनिन्स रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद एक छोटा सर्किट जो ऐसे सेम यही है, इस सर्किट में वीटीएच और आरटीएच या वीओसी और आरटीएच आप प्लेस कर देंगे। उसके बाद जो आपने लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया था उसको एज इट इज यहां पर प्लेस कर देंगे। ये तो है आपका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। नॉर्टन में मैंने आपको बताया था कि जो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट है, आरटीएच आपका सेम होगा, बट जहां पे आपने वीओसी निकाला था वहां पे आप शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे और इस सर्किट में रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट करंट पैरेलल में आरटीएच या आरएन। इस आरएन और आरटीएच में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली इक्वल हैं। बट ये है कि ये नॉर्टन का प्रोसीजर है सर्किट, और ये थेवेनिन का प्रोसीजर है। आरटीएच में कोई डिफरेंस नहीं है, आरटीएच एंड आरएन में एग्जैक्टली इक्वल आएंगे कभी भी आप कैलकुलेट करेंगे तो। कोई इशू अगर है तो पूछ सकते हैं, बीच में मुझे इंटरप्ट कर देना। मैं नेक्स्ट थ्योरम लेके चल रहे हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। नेम सजेस्ट कर रहा है, जैसा नेम आपको दिख रहा है मैक्सिमम पावर, तो कुछ ना कुछ मैक्सिमम पावर से रिलेटेड हो रहा होगा कि कितनी मैक्सिमम पावर कोई चीज कंज्यूम कर रहा है या क्या है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये स्टेट करती है कि किसी भी सर्किट में, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड, ये तो थेवेनिन्स का है, छोटा सा नेटवर्क है, कोई भी नेटवर्क है किसी भी टाइप का, कंडीशन लेकिन वही है, अभी भी कंडीशन वही चल रही है, दोनों लीनियर और बाइलेटरल। कंडीशन अभी चेंज नहीं हुई है। जब कंडीशन एक थ्योरम में चेंज होगी मैं आपको स्पेशली बताऊंगा, बाकी कंडीशन आप मैं मान के चलिए वही चल रही है सारी। अभी आप ही के सिलेबस में एक थ्योरम है टेलेंगन्स थ्योरम, उसमें कंडीशन चेंज हो जाएगी वो, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा अलग से। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि किसी भी नेटवर्क में आपकी मैक्सिमम पावर, आप ये बोल सकते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है, उस केस में आप बोल सकते हैं जब लोड रेजिस्टेंस और उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द गिवन टर्मिनल्स। स्टेटमेंट देखिए, इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन ये मेंशन करने की, अगर लोड रेजिस्टेंस बोल दिया तो आपको लोड पता है, मतलब उसके अक्रॉस जो टर्मिनल्स हैं वो पता है, तो आपको आरटीएच वही निकालना है उस टर्मिनल्स के क्रॉस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरटीएच आपका चेंज हो जाएगा जैसे ही आप टर्मिनल्स चेंज करोगे। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब होती है उस केस में जब आपका लोड रेजिस्टेंस और
सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा कैसे। मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, और उस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को जब तक आप रिड्यूस नहीं करेंगे, तब आप बता सकते हैं कि उसका आरटीएच और वीओसी या वीटीएच क्या है। मान लीजिए किसी सर्किट में, अब ये वीटीएच थेवेनिन का कोई केस नहीं है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन यहाँ पे थेवेनिन का सर्किट क्यों बना हुआ है मैं आपको वो बताता हूँ। मान लीजिए किसी नेटवर्क में 15-20 वोल्टेज सोर्सेज या करंट सोर्सेज लगे हुए हैं। तो अब आप कैसे बता सकते हैं उस सर्किट को कि आरटीएच आरएल के बराबर तो है, तो उस केस में आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है, ठीक है मान गए, आरटीएच आपने निकाल लिया, वीओसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन आपसे अगर ये बोल दिया जाए कि उस मैक्सिमम पावर को निकालिए, कितनी है, तब क्या करेंगे। उसके लिए आपको पावर निकालने के लिए सर्किट में करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए, कुछ तो चाहिए। अब 15 वोल्टेज सोर्स लगे हैं, तो कौन सा वोल्टेज सोर्स आप निकालेंगे कि ले लेंगे जिससे कि मैक्सिमम पावर आ जाए ऐसा। तो उस सर्किट को आपको रिड्यूस करना ही पड़ेगा एक सिंपल से सर्किट में। देन उसके बाद आप इजीली, सर म्यूट कर लीजिए जो भी अनम्यूट है, उसके बाद आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम पावर कितनी है। हालांकि ये आप इक्वेट कर सकते हैं बिना वीटीएच और उसके, कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन क्या है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन, या आप कह सकते हैं कि किसी पूछ लिया क्वेश्चन में कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। लोड रेजिस्टेंस ऐसे ही लगा दिया, और उन्होंने पूछ लिया क्वेश्चन में कि इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है जबकि इस सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है। तो आपको ये पता है कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू वही होगी जो आरटीएच होगा। तो जो भी वोल्टेज, सर म्यूट कर लीजिए प्लीज, ये मत किया लीजिए अलग। ठीक है घर में हैं आप। ओके। तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आप एग्जैक्टली बता सकते हैं सोर्सेस को, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके, करंट सोर्स को ओपन करके, जो प्रोसीजर है। उसके बाद केवल रेजिस्टेंसेस रह जाएंगे, तो आप एग्जैक्टली बता पाओगे आरटीएच निकाल के उस टर्मिनल के क्रॉस कि कितना आरटीएच है। और आरटीएच ही, जो आरटीएच आएगा वही आपका लोड रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इस सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है। राइट। मेरे ख्याल से चलने दीजिए, वीडियो क्या करना है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहां पे इसीलिए थेवेनिन सर्किट की नीड पड़ती है, कि जब थेवेनिन सर्किट की नीड इन द सेंस कि एक वीटीएच आ जाएगा आपके पास, एक आरटीएच आ जाएगा। तो लोड रेजिस्टेंस के अलावा अगर मैक्सिमम पावर पूछ ली, तो आप ईटीएच पता है आपको, आराम से बता पाएंगे V²/R का फॉर्मूला लगा के कि कितनी आपकी पावर है। तो उस केस में या तो एक फॉर्मूला और होता है I²R। तो इस सर्किट को रिड्यूस कर दो आप नॉर्टन इक्विवेलेंट में, तो उसमें आ जाएगा आईएससी और आरएन। तो आरएन इज इक्वल टू आरएल, एंड आईएससी के बेसिस पे आप एग्जैक्टली बता पाएंगे कि मैक्सिमम पावर क्या है, क्योंकि करंट और वोल्टेज पता नहीं होगी जब तक सर्किट के अंदर, तो आप पावर नहीं निकाल सकते। ओके। तो जो स्टेटमेंट था आर एल इज इक्वल टू आर टी एच, ये है आपका मैक्सिमम पावर का स्टेटमेंट। उसके बेसिस पे अगर करंट निकालें, तो इस सर्किट के लिए ये पहले थेवेनिन से लेके चलते हैं, पहले थेवेनिन समझाता हूं इसमें, उसके बाद नॉर्टन के बेसिस पे कैसे आती है मैक्सिमम पावर। तो ये तो आप बता पाओगे आर एल कितना है, बाकी मैक्सिमम पावर की कैलकुलेशन के लिए तो ईटीएच आरटीएच में रिड्यूस कर लिया आपने सर्किट को, वीओसी आरटीएच या ईटीएच आरटीएच जो भी आप बोलना चाहो, उसमें आपने रिड्यूस कर लिया सर्किट को, एज इट इज आपने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। तो अब इस सर्किट में करंट कितनी होगी, जो आपकी आई करंट है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आरटीएच प्लस आरएल, ईटीएच डिवाइडेड बाय आरटीएच प्लस आरएल। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही, दैट मीन्स आरएल इज इक्वल टू आरटीएच। तो ईटीएच डिवाइडेड बाई आरटीएच प्लस आरटीएच कितना हो गया, 2 आरटीएच। ये तो हो गया आपका करंट। निकालनी है आपको पावर, पावर कितनी आएगी पर्टिकुलर इस लोड में, क्योंकि लोड की बात हो रही है, इस लोड में कितनी पावर ट्रांसफर हो रही है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन है, बट कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है लोड में, उस केस में I²R, IL आपने निकाल लिया है,
उसका स्क्वायर करिए, कितना आया था? ETH बाई 2 RTH का होल स्क्वायर इंटू RTH। RL रखो या RTH रखो, क्योंकि RTH में कैलकुलेशन हो रही है। तो ये कैलकुलेट करके आएगा आपका मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? ETH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 RTH, ये है आपकी मैक्सिमम पावर इन केस ऑफ, अगर आपने उस सर्किट को रिड्यूस किया है ऑन द बेसिस ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। अगर यही केस अपोजिट करें नॉर्टन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो RTH RL दोनों हो गए, नॉर्टन्स का इक्विवेलेंट ये हो गया RN और IN। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है अगर, तो RL इज इक्वल टू IN RN होगा। लोड करंट कितनी होगी? नॉर्टन्स के लिए मैंने आपको कल भी बोला था कि करंट डिवाइडिंग रूल अगर नहीं पता है तो आप नॉर्टन्स लगाने में बहुत टाइम लगाओगे, टाइम कंजम्पशन बहुत होगा आपका। अगर करंट डिवाइडिंग रूल आपको पता है तो डायरेक्टली आप निकाल दोगे करंट डिवाइडिंग रूल लगा के कितनी करंट है। तो करंट डिवाइडिंग, अगर इसमें लोड में करंट निकालनी है, क्योंकि मैक्सिमम पावर निकालनी है लोड के क्रॉस, तो लोड की अगर करंट निकालना चाहें तो टोटल करंट पता है हमें, ISC या IN जो भी है, वो करंट आपकी डिवाइड हो रही है दो पार्ट में, एक जा रही है RN में, एक IL इधर आ रही है लोड में। करंट डिवाइडिंग रूल क्या बोलता है? टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाई अपोजिट रेजिस्टेंस, जिसमें निकालना है उसका अपोजिट, डिवाइडेड बाई दोनों का सम, दोनों रेजिस्टेंसेस का सम। लगाएं एक बार, IL इज इक्वल टू क्या हो गया? IN टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाई अपोजिट रेजिस्टेंस RN डिवाइडेड बाई RN प्लस RL। अब RL को रिप्लेस कर सकते हैं RN से, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है। तो RN प्लस RN अगेन हो गया 2RN, तो कितना आया? IN इंटू RN डिवाइडेड बाई 2RN। RN कैंसिल आउट, कितनी हो गई? IN बाई 2। करंट आ गई है ISC या नॉर्टन्स करंट, अरे लोड करंट, नॉर्टन्स करंट नहीं। अब लोड में आपको करंट पता है, अगेन फॉर्मूला वही, पावर कैसे आएगी? I स्क्वायर R। तो इस करंट को स्क्वायर करिए, क्या आएगा? करंट कितनी आई थी? IN बाई 2, तो IN स्क्वायर बाई 4, और R कितना है? RN, तो IN स्क्वायर RN डिवाइडेड बाई 4। ये हो गई आपकी पावर इन केस ऑफ, अगर आप रिड्यूस कर रहे हो सर्किट को नॉर्टन्स के इक्विवेलेंट। दो चीजें में अलग अलग बताई मैंने, नॉर्टन्स का प्रोसीजर और थेवेनिन्स का प्रोसीजर। एक क्वेश्चन को लेके दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। आप ये देखेंगे कि पावर के फॉर्मूला जरूर अलग अलग हैं, बट पावर सेम आएगी, क्योंकि है सर्किट के रिड्यूस करने के दो तरीके हैं, बट वैल्यू चेंज हो रही है, ISC VOC और RTH और RN जो भी है, बट पावर सेम आएगी, क्योंकि पावर आप कंज्यूम कर रहे, कैलकुलेट कर रहे हैं लोड की। तो लोड के क्रॉस जो पावर है, सर्किट को आप किसी भी तरीके से रिड्यूस करो। हो सकता है कि आपको सुपरपोजिशन थ्योरम से मन कर रहा है, सुपरपोजिशन थ्योरम से आप रिड्यूस कर लो सर्किट को, किसी और थ्योरम से भी कर सकते हैं रिड्यूस, बट आपको ओवरऑल पावर निकालनी है लोड रेजिस्टेंस में, तो पावर कभी डिफरेंट नहीं आएगी, किसी भी थ्योरम का आप यूज करो। इसी तरीके से कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसके क्रॉस आपको करंट निकालनी है, तो वो करंट सुपरपोजिशन से भी निकल सकती है, इस केस में नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सुपरपोजिशन के लिए दो सोर्सेज होने चाहिए मिनिमम। तो किसी भी थ्योरम से अगर दो सोर्सेज लगे हुए हैं, तो किसी भी थ्योरम से आप कैलकुलेट करेंगे करंट, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, प्रोसीजर चेंज हो जाएगा बस। चलिए, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसका मैक्सिमम पावर का। वीडियो बंद कर दिया मैंने। एक क्वेश्चन करते हैं मैक्सिमम पावर का। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, सबसे बड़ी चीज तो RL की वैल्यू फाइंड आउट करो। मैक्सिमम पावर में अगर MCQ में चांसेस ज्यादा रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्योंकि आपका पेपर है, तो मैक्सिमम पावर की कैलकुलेशन तो नहीं, क्योंकि उसके लिए VOC और ISC की कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। जनरली ये क्वेश्चन MCQ में रहता है, और छोटा नेटवर्क रहता है, जल्दी से आप विद इन 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड देख के बता सकते हैं सर्किट को कि RL की वैल्यू, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि RL की वैल्यू कितनी होगी अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही, तो MCQ में ये क्वेश्चन होता जरूर है, एक दो क्वेश्चन, क्योंकि वो जल्दी कैलकुलेट हो सकता है। हाँ, ऐसा सर्किट भी हो सकता है कि आपको VOC इस तरीके से बिल्कुल देख के समझ में आ जाए कि हाँ ये तो ये होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन MCQ में होते हैं,
वीओसी आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा सर्किट देख के, इसीलिए मैंने बोला 10 सेकंड सर्किट को पहले एनालाइज कर लीजिए, केवीएल केसीएल न लगाने मत लग जाना उस केस में। तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में जनरली रहते हैं जिसमें 10 सेकंड का टाइम लगे, 15 सेकंड का टाइम लगे, 20 सेकंड का, इस टाइप का। ओके, तो आरएल फाइंड आउट करना है और उस अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करना है अक्रॉस आरएल। थेवेनिन से करें इसको पहले, थेवेनिन से करें या नॉर्टन से करें? सबसे पहले क्या करते हैं हम, उस लोड के क्रॉस, क्योंकि थेवेनिन से करोगे तब भी आरटीएस सेम आएगा, नॉर्टन से करोगे तब भी आरटीएस सेम आएगा, उसमें केवल आरएन और आरटीएच का फर्क है। तो पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, इसके क्रॉस हम रेजिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। इसको हटाया, इस एक हाथ से इसको पकड़िए, एक हाथ से इसको पकड़िए, इसको शॉर्ट कर दीजिए बैटरी को। क्या देख रहे हैं आप? इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं मैं, 2-3 थ्योरम में यही क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। ये 6 ओम एंड 3 ओम आपके पैरेलल में दिख रहे हैं। उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो 8 ओम के साथ सीरीज में है, क्योंकि आप सर्किट को देख रहे हैं इन दो टर्मिनल के क्रॉस। एक बार छोड़ते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए मैं आपको वो कराता हूँ, एक छोटा सा ट्रायल। हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये जो नोड है आपका, माउस का पॉइंटर देख रहे होंगे, अगर आप अगर क्लास देख रहे होंगे तो पक्का माउस का पॉइंटर दिख रहा होगा। ये नोड और नीचे वाला नोड, इन दो नोड के अक्रॉस हमें आरटीएच फाइंड आउट करना है। अगर, तो कैसे करेंगे? एक हाथ से इसको पकड़िए, एक हाथ से इसको, इसको शॉर्ट कर दिया, और ये भी शॉर्ट है एक तरीके से। तो कितना आया रेजिस्टेंस? जब इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस आप देख रहे हैं तो 6 ओम एंड 8 ओम दोनों पैरेलल में दिख रहे होंगे आपको। जब उसको पकड़ के आप एक इस वाले नोड को पकड़ के ऊपर खींचिए, इस वाले नोड को पकड़ के नीचे खींचिए, तो दोनों 6 ओम और 8 ओम पैरेलल में आ जाएंगे। देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि किसके अक्रॉस आरटीएस निकालना है वो बड़ा मैटर करता है। यही आरटीएच अगर आप बैटरी के अक्रॉस देखेंगे तो उस केस में अब ये दोनों पैरेलल में नजर आएंगे और रिजल्टेंट सीरीज में इसके साथ। तो ये चीजें 12th में भी हैं, खैर। तो आरएल के क्रॉस आरटीएस निकालते हैं। तो हमने क्या किया, आरटीएस निकालेंगे तो ये दोनों पैरेलल में और इसके बाद सीरीज में कितना आया रेजिस्टेंस? 6 3 18, 18 डिवाइडेड बाई 9, 2 ओम, 2 + 8 10 ओम। अब 2 + 8, ये 6 और 3 का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे तो 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3 ये होता है, और सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। तो आरटीएच तो आ गया, एक चीज आपको पता चल गई। अब आप चाहे थेवेनिन से करो क्वेश्चन, चाहे आप नॉर्टन से करो, टू फाइंड आउट ईटीएच और आईएससी, दोनों तरीके सेम है। अब आपको ये पता चल गया कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, क्योंकि आरटीएच आपको पता चल गया। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि आरटीएच आरएल कितना है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो आरटीएच निकल गया आपका, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अगर होगी तो लोड रेजिस्टेंस आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस के एग्जैक्टली इक्वल आएगा। ओके, मैक्सिमम पावर भी फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम पावर के लिए अब ओपन सर्किट, थेवेनिन्स थ्योरम का फॉर्मूला, पहले सबसे पहले लोड हटाया, ओपन सर्किट किया इसको। ओपन सर्किट करने के बाद अब निकालना है हमें ये ओपन सर्किट वोल्टेज कैसे आएगा। ये बैटरी है, बैटरी की करंट यहां से फ्लो हुई, करंट यहां पे नहीं जाएगी बिकॉज ये ओपन सर्किट है। पूरी की पूरी करंट यहां से पास हो जाएगी, और करंट अगर यहां से पास हो जाएगी तो वीओसी कितना होगा, जो इन दोनों नोड के वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस जो ड्रॉप आएगा 3 ओम के क्रॉस, वही आपका वीओसी होगा। 3 ओम के क्रॉस ड्रॉप क्या आएगा? अगर यहाँ की करंट पता चल जाए तो आपको ड्रॉप पता चल जाएगा। यहाँ की करंट कैसे आएगी? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, 12 ÷ 6 + 3, 12/9, ये आई आपकी करंट। और करंट को मल्टीप्लाई करें 3 से, 12/9 × 3, तो कितना आया मेरे ख्याल से 12/9 × 3, 3 3 चौक 4, 4 वोल्ट। तो थेवेनिन्स वोल्टेज आपका आया अब 4 वोल्ट, पॉइंट नहीं 4 वोल्ट, हाँ ठीक। अब आप थेवेनिन्स के फॉर्मूला याद रखिए, अगर नहीं भी याद रखते हैं तो कोई बात नहीं, याद रख लेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ईटीएच दे दिया गया और आरएल फाइंड आउट करवा दिया गया। ईटीएच दे दिया गया कि अगर ओपन सर्किट वोल्टेज इतना है तो इस सर्किट के लिए आप मैक्सिमम पावर निकालिए। तो आरएल नहीं गिवन है, आरएल आप कैसे निकालोगे, सर्किट गिवन है आपको तो आरटीएच निकल आएगा, और फिर वीओसी गिवन है आपको तो आराम से उस केस में फॉर्मूला की नीड पड़ेगी। हालांकि सर्किट अगर गिवन है
बैटरी लगी हुई है तो आपको नहीं नीड पड़ेगी, वीओसी आपको निकालना पड़ेगा, निकाल सकते हैं आप। तो अब मैक्सिमम पावर क्या होगी, इसके क्रॉस करंट आई स्क्वायर आर लगा दो आप। तो ईटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आरटीएच, ईटीएच स्क्वायर 12 इंटू, नहीं ईटीएच ये था 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, ये कितना आया, आरएल कितना आया था, 10 ओम। तो 4 4, एक कट गया, 4/10, ये आ गया 0.4 वाट। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन फिर वही प्रोसीजर जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करवाया अभी थोड़ी देर पहले, वो भी कर सकते हैं आप। आईएल निकालो, 12 डिवाइडेड बाई 6 + 3, 9, 12/9 इंटू, यहाँ की करंट कैसे आएगी, 12/9 इंटू 3, ये करंट आ गई। उसके बाद उस करंट का स्क्वायर इंटू 3, ये कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर। सिमिलर क्वेश्चन को नहीं करवा रहे हैं ये नॉर्टन से, सिमिलर क्वेश्चन को अगर नॉर्टन से करवाते हम, इसको पहले नॉर्टन से करते हैं हम, उसके बाद वो देखेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं नॉर्टन से करूं तो आरटीएच सेम है, आरटीएच में कोई फर्क नहीं है। और नॉर्टन के केस में इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट आपने किया और शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है, इस ब्रांच में करंट निकालनी है, करंट होगी। क्यों होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अगर रेजिस्टेंस ये ना लगा होता तो ये दोनों पॉइंट हो जाते शॉर्ट, 3 ओम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता। तो आप डायरेक्टली ओम्स लॉ लगा के आईएससी निकाल सकते थे, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो फिर से अगेन, अगर ये करंट आपको पता चल जाए टोटल करंट, तो करंट डिवाइडिंग रूल लगा के आप इजीली इस ब्रांच में करंट आईएससी फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल करंट कैसे आएगी, इसके अक्रॉस ही आरटीएच अगर आप लगाएंगे, ओम्स लॉ अगर लगाना चाहते हैं, तो टोटल वोल्टेज पता है, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, और टोटल रेजिस्टेंस कौन सा वाला, उसी बैटरी के क्रॉस, इसके क्रॉस आरटीएच चाहिए। तो अब देखिए इस ये शॉर्ट है, इसके क्रॉस जब आरटीएस निकालेंगे तो ये दोनों पैरेलल में और ये फिर सीरीज में। तो 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, अरे 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 + 8, तो 24/8, 3 11, 24, 8 3 24, 24/11 +6, इसको सॉर्ट आउट सॉल्व करेंगे तो जो भी आए आपका एक आ जाएगा टोटल करंट। देन, नहीं नहीं, ये रेजिस्टेंस आएगा। उसके बाद 12 डिवाइडेड बाई जो आर आपका आया है, आरटीएच, आरटीएच नहीं बोलूंगा, आर जो आया है आपका, उसको रखेंगे तो करंट आ जाएगी टोटल करंट। मान लीजिए आई है वो, अब इस टोटल करंट आपको पता है, आई निकाल लिया आपने, तो आई मल्टीप्लाइड बाई अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंस का सम, ये आ गई आपकी आईएससी। और आईएससी आ गई तो जो आपने थेवेनिन्स का सर्किट बनाया है, वहीं पे आप नॉर्टन का सर्किट बनाएंगे। आरटीएच आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है 10 ओम का, वो 10 ओम प्लेस कर देंगे। देन आप आराम से फॉर्मूला लगाइए या करंट डिवाइडिंग रूल लगाइए, जो लगाना हो वो लगा के निकाल सकते हैं आप पावर। दूसरा क्वेश्चन एक और है, दो क्वेश्चन वैसे कराने नहीं चाहिए, टाइम इतना होता नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी चलिए दूसरा एक और कराता हूँ, थेवेनिन्स कवर हो जाएगी। एक और क्वेश्चन ये है, इसमें अगेन वही आरएल फाइंड आउट करना है एंड मैक्सिमम पावर निकालनी है, आरएल के क्रॉस कितनी है। अब इसमें देखिए दो सोर्सेज हैं, इस क्वेश्चन को अब आप सुपरपोजिशन से भी कर सकते हैं इन केस ऑफ, क्योंकि जब आपको मैक्सिमम पावर निकालनी है, आरटीएच में तो कुछ नहीं करना। आरटीएच में क्या किया, इसको हटाया, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसके क्रॉस आपने टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये शॉर्ट हो गया, ये ओपन हो गया, ये ब्रांच खत्म हो गई ओपन होने से। बचा क्या सर्किट में, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, बचा क्या, एक ये रेजिस्टेंस, उसके सीरीज में ये रेजिस्टेंस, उसके सीरीज में ये रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए अब, क्योंकि ये ब्रांच खत्म हो गई। 3 + 10 + 2, 15, तो 15 ओम तो आ गया आपका आरटीएच, 15 ओम, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या है, हमें निकालना है वीटीएच, थेवेनिन्स के इक्विवेलेंट से। तो अब वीटीएच के लिए आपको क्या करना है, सारी करंट फ्लो करानी पड़ेगी सारे सोर्सेज की वजह से, या तो लूप एनालिसिस, मैश एनालिसिस, दो तरीके हैं, जो भी आप करना चाहें वो आप पे डिपेंड है, या तो केवीएल केसीएल, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो आप लगा सकते हैं। हालांकि मैंने आपको ये बताया था, बेटर वही है
कि शॉर्टेस्ट लूप ढूंढ के आप उसको इक्वेट करो, उसके अक्रॉस वीटीएस लगाओ। तो ओपन सर्किट कर दिया मैंने सर्किट। लास्ट के 10 मिनट में भी ज्वाइन करते हैं लोग केवल अटेंडेंस के लिए। ओपन सर्किट कर दिया मैंने। देन 6 ओम की करंट, 6 एम्पियर की करंट आपको ऑलरेडी पता है, सोर्स लगा हुआ है 6 एम्पियर का, वो करंट आ रही है आपकी। देन ऊपर से बैटरी के टुवर्ड्स करंट आ रही है। आएगी बैटरी के टुवर्ड्स करंट कोई? बैटरी की करंट अगर निकलेगी यहां से, तो यहां पे आ गई, मान लीजिए डिवाइड हो गई। बैटरी की करंट कहीं लौट के भी तो जाएगी। लौट के कहाँ से आएगी? क्योंकि पाथ नहीं है। ये बैटरी भी मैं बताता हूँ। यही बस वही मैंने इसीलिए बोला कि आपको सर्किट देखना पड़ेगा, देख लोगे तो उसमें कुछ बचेगा नहीं फिर। बैटरी की करंट आ गई, लेकिन करंट तभी फ्लो करेगी जब उसको क्लोज पाथ मिले। मान लीजिए बैटरी करंट यहाँ पे आ गई, यहाँ से आके यहाँ पे, लेकिन क्लोज पाथ कहाँ है? ये तो ओपन सर्किट है। तो बैटरी से कोई करंट निकलेगी ही नहीं, तो बैटरी हो गई जीरो। अब बचा क्या सर्किट में देखिए? 3 ओम, 2 ओम। यहाँ पे कोई करंट नहीं है, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, ठीक। इसमें भी करंट जीरो, इसमें भी करंट जीरो। तो ये जब ब्रांच ही बेकार हो गई, तो क्या बचा? आप केवल ये करंट सोर्स बचा। इस करंट सोर्स की वजह से आपकी करंट आ रही है, मान लीजिए ये 6 एम्पियर की करंट। अब ये अगर इसमें देखते हैं क्लोज पाथ इसको मिल रहा है क्या? तो 6 एम्पियर की करंट यहां से निकली और दो पार्ट में डिवाइड हो गई, यहां तो जाएगी नहीं, अगेन वही ओपन सर्किट। ये पूरी की पूरी करंट यहां से पास हो गई। तो 10 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट हुई आपकी? 6 एम्पियर। डायरेक्शन अपवर्ड, मतलब ये पॉजिटिव है नीचे वाला, ऊपर वाला नेगेटिव है। करंट जब फ्लो करती है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस रेजिस्टेंस की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन आ रही है अपवर्ड इसके अकॉर्डिंग, 6 एम्पियर। इसका मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो करंट इसमें नहीं है, करंट रेजिस्टेंस में भी नहीं है। बचा क्या सर्किट में? ऐसा तो है नहीं कि इस वोल्ट बैटरी को कंसीडर अब नहीं करेंगे। अब करना पड़ेगा आपको, बिकॉज सर वोल्टेज की वोल्टेज बात। थ्री क्या है जी। सर? जी। वोल्टेज थ्री क्या है सर? वोल्टेज फ्रीक मतलब? वी थ्री जो जीरो लिखे हैं ना सर, वी थ्री का वैल्यू जीरो है, तो वोल्टेज थ्री हम लोग कौन सा सोर्स से ले रहे हैं सर? V1 होगा मेरे ख्याल से, कहीं दिया होगा नीचे ऊपर कहीं। सोर्स दो ही हम लोग के पास है, एक होगा 68 कहीं वोल्ट स्लाइड का में, है कहीं और एक V1 V2 कहीं 6 होगा। एम्पीयर का। V1 मेरे ख्याल से V1 वोल्टेज जीरो यहाँ का होगा, क्योंकि करंट यहाँ की जीरो है। V2 यहाँ का जी। होगा, करंट यहाँ की जीरो है। तो ये दोनों वोल्टेज होंगे जो जीरो हैं, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में वैल्यू नहीं है, इस रेजिस्टेंस वैल्यू है। ये वाला वोल्टेज जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे करंट है। यही दोनों होंगे पक्का। V1 V2 मतलब 3 ओम और 2 ओम की बात हो रही है, इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो जी सर। V1 जीरो और V1 जीरो, V3 जीरो, अच्छा। तो ये दोनों वोल्टेज होंगे। V2 इसको इक्वेट किया इन्होंने, तो इसमें से एक कोई V1 होगा और V3 होगा, ये V2 है। वोल्टेज जीरो, देखिए 3 रेजिस्टेंस है। 3 रेजिस्टेंस का मतलब ये दोनों जीरो हो रहे हैं क्योंकि करंट जीरो है। इसमें करंट है तो इसका वोल्टेज कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इसमें मेंशन करना चाहिए, हालांकि हो सकता इस कहीं और से स्लाइड ली हुई है, मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है। तो छोड़िए ना, ओके V1 सर। V2 मैं ओके आपको सर। बता तो रहा हूँ। ओके। ओके। तो ये होगा, ये आप अंदाजा खुद भी लगा सकते हैं कि इसका वोल्टेज जीरो होगा क्योंकि करंट जीरो है। इसका वोल्टेज भी जीरो होगा बिकॉज इसकी करंट जीरो है। तो जो भी दोनों वोल्टेज है जो जीरो शो कर रहे हैं वो ये दोनों होंगे। 10 ओम का वोल्टेज जीरो नहीं होगा। एक मिनट, मैं बताता हूँ। इन्होंने V1 लिया है R1 के अकॉर्डिंग, और V3 लिया है R3 के अकॉर्डिंग, और V2 लिया है R2 के अकॉर्डिंग, यस। जी जी तो जी जी सर, ठीक है। हाँ, तो V1 ये है। तीन पोटेंशियल डिफरेंस जी मिला है जी सर। जी, R1 R2, हालांकि यहाँ पे इनको लिखना चाहिए ओके। था V1 V2। तो R1 R2 के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं दे रहे हैं उसकी वैल्यू, R1 R2 दे रहे होते तब भी ठीक है, कोई बात नहीं जी वो। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। मैं कहाँ था? करंट की बात हो गई। करंट हमने फाइंड आउट कर ली, क्योंकि हमें इसका ड्रॉप, इसका ड्रॉप, इसका ड्रॉप निकालना था। क्योंकि रेजिस्टेंस का ड्रॉप निकालेंगे तभी केवीएल लगा पाएंगे आप किसी भी लूप में। और केवीएल के बिना वीओसी नहीं निकलेगा यहाँ पे, बिकॉज ये बैटरी भी है, ये करंट सोर्स भी है।
और केवीएल लगाने के लिए सबसे छोटा पाथ ढूंढिए, जो भी छोटा से छोटा पाथ हो उसमें केवीएल लगाइए आप। तो सबसे छोटा पाथ यही है, इसमें केवीएल लगा। अप्रोच बता रहा हूं मैं, क्या अप्रोच है। वीओसी निकालने के लिए सबसे छोटा पाथ कौन सा है सर्किट में, ये वाला। अब इस छोटे पाथ के लिए हमें तीनों रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉप चाहिए, तभी आएगा केवीएल लगेगा। इसका ड्रॉप जीरो कर लिया, इसका ड्रॉप जीरो कर लिया, इसमें ड्रॉप बचा। अगर इसका ड्रॉप आ गया दैट मीन्स आपका वीओसी आ सकता है। अब देखिए, कभी भी जो लगाते हैं केवीएल इस केस में, 49 है मेरे पास, टाइम है अभी थोड़ा सा, है अभी नेक्स्ट क्लास भी है, ये मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट कर देता आज अभी। बस यही क्वेश्चन है, इसके आगे क्वेश्चन है नहीं। पावर निकालनी है, वो पावर आप खुद भी निकाल सकते हो, मैं वोल्टेज निकालना, पावर तो खैर सीधे फॉर्मूला बेस है। ओके। तो मेन चीज है ये साइन कन्वेंशन। ऊपर देखिए माइनस मेंशन कर रखा है, नीचे प्लस मेंशन कर रखा है। किसी किसी क्वेश्चन में ऊपर प्लस मेंशन कर रखा है, नीचे माइनस। अब इन्होंने ऊपर माइनस नीचे प्लस क्यों कर रखा है, क्योंकि करंट यहाँ पे अपोजिट है। करंट नीचे की तरफ आ रही डाउनवर्ड, अगर ये करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होती तो हमेशा, ये एजम्पशन है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता आपको प्लस माइनस कैसे प्लेस करना है चालाकी से। तो ये करंट अपोजिट है, तो हमने पहले ही इसको माइनस इसको प्लस कर दिया। अगर ये करंट अपवर्ड होती तो आप अजम्पशन क्या करते, ऊपर प्लस नीचे माइनस। देन स्टेप टू ये है प्लस माइनस कैसे करना है, स्टेप वन। स्टेप टू है हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट करिए, और केवीएल लगाते लगाते आप पॉजिटिव पे आके खत्म कर दीजिए। क्यों? क्यों नेगेटिव टू पॉजिटिव मैं बताता हूं। नेगेटिव टू पॉजिटिव इसलिए बोल रहा हूं मैं कि आपको, आप एग्जैक्टली क्या लिख सकते हो, वीटीएच या ईटीएच या वीओसी इज इक्वल टू, आपने क्या किया, वीओसी इज इक्वल टू, उस केस में बता रहा हूं मैं, नेगेटिव से स्टार्ट किया और पॉजिटिव पे खत्म कर दिया। अगर आप साइन कन्वेंशन के थ्रू जा रहे हो तो आपको कोई नीड नहीं है इक्वल टू करने की, आप सिंपली केवीएल लगा दो। मैं इसका वो बता रहा हूं आपको, हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट करिए, इसीलिए आपको याद रहेगा। देखिए प्लस माइनस की अगर मिस्टेक हुई तो कहानी कुछ और ही हो जाएगी, स्पेशली थेवेनिन नॉर्टन में। सुपरपोजिशन फिर भी, उसमें भी खैर हो जाता है, लेकिन उसमें ध्यान रहता है आपको डायरेक्शन ऑफ करंट, इसमें वी वी वीटीएच के केस में ध्यान नहीं रहेगा। तो नेगेटिव से स्टार्ट करिए, पॉजिटिव पे खत्म करिए, ये होगा आपका वीओसी इज इक्वल टू, सीधे आपने प्लेस की इक्वेशन वीओसी इज इक्वल टू, स्टार्ट करिए यहां से। देखिए बैटरी आई, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइज इन पोटेंशियल कितना आया, +68, लगाया भी होगा, हाँ लगाया होगा, चलो। तो राइज इन पोटेंशियल ये आया +68, अगेन आगे चले, 3 ओम पे पहुंचे, करंट है जीरो, वोल्टेज क्या आया, जीरो, हटाइए इसको, आगे चले, यहां पहुंचे। अब देखिए साइन कन्वेंशन रेजिस्टेंस का क्या था, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड थी, तो ये प्लस था ये माइनस था, अगेन अब आप केवीएल लगा रहे हो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पहले क्या आया नेगेटिव फिर आया पॉजिटिव, मतलब अगेन राइज इन पोटेंशियल। 10 इंटू करंट कितनी है, 60, आगे चले, रेजिस्टेंस आया ये, करंट जीरो है, पोटेंशियल ड्रॉप जीरो, पॉजिटिव पे आके खत्म हो गया। तो वीओसी इज इक्वल टू 68 +60, इसका 60 वोल्टेज, 10 ओम नहीं, 10 ओम तो रेजिस्टेंस है, 60 वोल्टेज तो कितना आया, 128 वोल्ट। ठीक है। ये माइनस प्लस एल्जेब्रिक सम अगर यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंफ्यूजन एक्चुअली मुझे होता था क्रिएट, आपका पता नहीं मुझे, मैं बड़ा कंफ्यूजन था मुझे कि कभी प्लस हो जाता है कभी माइनस। तो शॉर्टकट मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, ये है नेगेटिव से आपको स्टार्ट करना है, पॉजिटिव तक जाना है, थेवेनिन नॉर्टन में भी यही आएगा, पॉजिटिव तक जाना है। ध्यान रखना है आपको कि ये होगा आपका वीओसी इज इक्वल टू, जब आप रखेंगे वीटीएच इज इक्वल टू, जो भी इक्वेशन आएगी आगे की, अब आप स्टार्ट करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। वीटीएच आ गया, आरटीएच आ गया, पावर का फॉर्मूला अगेन, थेवेनिन का जो भी मैक्सिमम पावर का जो भी फॉर्मूला है प्लेस कर दिया आपने वैल्यू समथिंग, वॉट निकल के आ गया। ठीक है।
एक तरीका और था, एक शॉर्ट, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ पहले, फिर आपको एक तरीका इसी का बताता हूँ मैं, थेवेनिन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं अगर इसी आपको क्वेश्चन को चाहते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन गिवन है, इसी क्वेश्चन को आप चाहते हैं कि मैं थेवेनिन से करूँ, तो थेवेनिन से कैसे होगा देखिए। थेवेनिन से करूँ या इसी क्वेश्चन को, पहले जो नेटवर्क है पहले ही उसको और रिड्यूस कर लो, अगर नेटवर्क जितना रिड्यूस हो सकता है आपने उतना कर लिया। मैं साथ साथ अटेंडेंस ले रहा हूँ और बताता भी जा रहा हूँ आपको। नेटवर्क आपका जितना रिड्यूस हो सकता है उतना आपने रिड्यूस पहले ही कर लिया विदाउट यूजिंग एनी थ्योरम। केवल आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, एक और अभी पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, क्योंकि वो केवल रेजिस्टेंस पे बेस है। वो अगर लगा के आपने और रिड्यूस कर लिया नेटवर्क तो ज्यादा अच्छा है। फिर आपको थेवेनिन और नॉर्टन लगाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि अगर एक बार प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आप इन सब छोटे शॉर्टकटों के चक्कर भूल जाओगे, आप सीधे थेवेनिन ही लगाओगे। तो उस केस में है देखिए, इस करंट सोर्स और रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसको मैं कन्वर्ट करूं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक बैटरी में और एक सीरीज रेजिस्टेंस में। बैटरी की वैल्यू क्या होगी, 6 × 10, 60 वोल्ट डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ये है। और बैटरी से करंट की डायरेक्शन भी सेम आनी चाहिए, तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ये हो गई। और सीरीज में एक रेजिस्टेंस 10 ओम का, यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, बात एक ही है। अब एग्जैक्टली ये जो आपके करंट फ्लो और वोल्टेज फ्लो वो खत्म हो गया। अब आपको इसमें बेनिफिट क्या हुआ, टाइम हो गया मेरा। इसमें बेनिफिट इस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्योंकि आपने कर लिया, तो इसमें बेनिफिट क्या हुआ, जो आपने यहाँ पे करंट निकाली थी या जो भी की थी, उसमें अगर मेहनत की है थोड़ी, हालांकि इसमें भी कोई मेहनत नहीं थी, अगर की है तो वो करंट निकालने की अब मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि करंट ऑलरेडी जीरो है, इस बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, इससे कोई करंट नहीं फ्लो कर रही। और रिजल्टेंट क्या है, VOC इज इक्वल टू, नेगेटिव से स्टार्ट करो, +68 +60 डायरेक्ट आ गया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थोड़ा सा पानी वानी मैं पी लेता हूँ, आप तो सुन रहे हो। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। अटेंडेंस ले ली मैंने, 24 प्रेजेंट है, एक ज़्यादा प्रेजेंट है।